नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सास बहू की बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। सास बहू की अनोखी प्यार भरी कहानी। हर घर में हो ऐसी सास तो घर बन जाता है स्वर्ग से भी सुंदर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सास बहू की अनोखी प्रेम कहानी। काश हर सास ऐसी ही हो तो कोई बेटी शादी करने से ना डरे ना घबराए, हर घर स्वर्ग बन जाए। परिवार का मुखिया यानी रितेश के पिता का काफ़ी पहले देहांत हो चुका था। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया था। माँ बेटा और बहू तीनों हंसी खुशी रहने लगे थे। शारदा अपनी बहू को बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन की बात है, माँ बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, मीनू, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। दाल रोटी का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर में थोड़ा सा तो काम होता है। रितेश ने नाक चढ़ाते हुए कहा, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। मीनू बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन घर में सूजी ख़त्म हो गई थी। मैंने कल ऑर्डर करी थी, अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। इतना कहकर मीनू खाना खाने लगी। तभी किचन में से कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते मीनू उठकर किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए मीनू कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे। सोच रही थी कि शाम को आलू की टिकिया बनाऊंगी। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश हो गई। शारदा का स्वभाव एकदम निष्पाप और मधुर था। रितेश बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों सारा दिन बहुत मज़े करते हो। अपने अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। मीनू फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया था। मीनू फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि अगर तू दरवाज़ा खोल देता तो कुछ हो जाता क्या? बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता था। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रितेश खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने कमरे में चला गया।
कुछ ही सेकंडों बाद वो मीनू को आवाज़ लगाता है, मीनू मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। मीनू खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। रितेश कहता है, नहीं मिल रही है। मीनू फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि उसकी सासू माँ शारदा उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से रितेश की आवाज़ आती है, अरे मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। मीनू मन ही मन अपनी सास को माँ से भी ऊंचा दर्जा देती है। सोचती है, मैंने ऐसे क्या पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी सास मिली। अगले दिन सुबह सुबह रितेश अपने बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया। रितेश बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने जगह पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। मीनू अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो रितेश से पूछती है कि क्या कर रहे हो? रितेश कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। मीनू तुरंत वह फाइल निकालकर रितेश के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लेते, मैं दे देती, मगर आपने तो पूरा कमरा फैला के रख दिया है। रितेश उल्टा मीनू को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते रहना। झुंझलाते हुए कहता है कि कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर अपना बैग उठाकर रितेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत शारदा भी सुन रही होती है, जिसका रितेश को पता नहीं होता। अब शारदा और मीनू रितेश को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। शारदा कहती है कि तुम 2-3 दिन के लिए यहीं घर में ही छुप जाना, फिर मैं क्या करती हूँ देखना। मीनू सास की बात मान लेती है। अगले दिन सुबह सुबह जब रितेश नींद से जागता है तो मीनू को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, मीनू नहीं है, वह अपनी माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था।
2-3 दिन में आएगी। रितेश फ़ोन निकालकर मीनू को कॉल करने लगता है। तब शारदा उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में, कोई आफत थोड़ी आ रखी है। रितेश फ़ोन रख देता है और माँ की तरफ देखकर माँ से कह रहा होता है, माँ चाय। तभी शारदा बोल पड़ती है, हाँ हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। मीनू तो अब तक कभी की दे चुकी होती, पर कोई बात नहीं, 2-3 दिन देर से ही सही। बेमन से रितेश किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। रितेश को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादा चीनी नुकसान करती है। कोई और रास्ता ना देखकर रितेश चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन मीनू जो चाय बनाती है ना, उसका स्वाद ही लाजवाब होता है। उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद अलग ही आता है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। रितेश मन महसूस कर माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रितेश माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही माँ फिर से रितेश की बात काटते हुए कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है। काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी, मगर काफ़ी दिनों से बना ही नहीं पाए। रितेश तपाक से कहता है, अरे माँ, मैं खुद बनाने को नहीं, तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। मुझे तो डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है ज़्यादा देर खड़ा होने के लिए। रितेश अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है, और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। रितेश अब शारदा के बिछाए जाल में फंस चुका है। रितेश ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है।
1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। रितेश 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि रितेश ने दाल रोटी बनाई है। माँ रितेश से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना? रितेश कहता है, माँ, यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, मीनू होती तो आज मुझे मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो, कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में तो स्वाद ही नहीं आ रहा है, नमक थोड़ा कम लग रहा है, जाकर जरा नमक लेकर आ जा। मेरा राजा बेटा रितेश अनमना खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और रितेश से कहती है, अरे बेटा, शायद खाना गले में अटक गया है, इसीलिए खांसी आ रही है, थोड़ा पानी लेकर आ जा। रितेश फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है, मगर वह परेशान हो जाता है। इन सब से रितेश के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। रितेश को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह मीनू के साथ करता है तो उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि मीनू के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी, लेकिन माँ तो माँ है। माँ की प्लानिंग अभी तक पूरी नहीं हुई थी। माँ यहीं नहीं रुकती। खाना खा के जाते जाते रितेश को थालियाँ धोने के लिए कह देती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब रितेश को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब रितेश रूम से जा रहा था तब उसे रोक कर कहती है, मुझे पता है तू बहुत थक गया है, मगर जाते जाते एक काम और कर दे। इतने तेज एसी की हवा से मुझे परेशानी होती है। मैं तेरी तरह जवान तो हूँ नहीं, तो ज़रा एसी थोड़ा कम कर दे। इन सब कामों से आप परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। शारदा भी मुंह फेर कर मुस्कुरा देती है। अगले दिन सवेरे सवेरे रितेश खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। वह मीनू के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि
मीनू के साथ उसका व्यवहार कितना गलत था। उसे लगता था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी अचानक उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह वॉश बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है और सोचता है कि जब मीनू अपनी माँ के घर से वापस आएगी तो वह उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगेगा। मगर मीनू से रितेश की हालत देखी नहीं गई। अचानक मीनू उसके पास आकर उसके हाथ में पट्टी बांधने लगती है। रितेश मीनू को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है यानी कि मीनू कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो दोनों सास बहू ने मिलकर जो प्लान बनाया था मुझे सबक सिखाने के लिए, उसी प्लान का हिस्सा था जिससे वह रितेश से छुपकर उसी घर में रह रही थी और उसकी सास यानी रितेश की माँ भी उसी के साथ थी। मगर फिर भी रितेश को कोई गिला शिकवा नहीं होता। अपनी भूल का एहसास होता है। उसकी आंखों में प्यार और खुशी के आंसू छलक आते हैं और मीनू को देखकर वह काफ़ी खुश हो जाता है। अपने गले से लगा लेता है। मीनू से कहता है, आज से घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। मीनू बड़े प्यार से पूछती है, ऐसा क्यों? रितेश कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। तब मीनू बड़े प्यार से रितेश की कटी हुई उंगली को चूमकर कहती है, आपको ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। औरत घर की रानी होती है, लक्ष्मी होती है और अभी तो मैं घर की महारानी के साथ रहकर बहू बनाम बेटी के मज़े लेना चाहती हूँ। शारदा उन दोनों की बातें सुनकर गदगद हो जाती है और बेटे बहू दोनों को गले लगा लेती है। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगकर मुस्कुरा उठती हैं। अगर हर सास शारदा के जैसी और बहू मीनू के जैसी हो जाए तो हर घर स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। रितेश भी सास बहू के प्यार को देखकर भाव विभोर हो उठता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें अपना सहयोग दें। अगर आपको हमारी वीडियो में या हमारी कहानी में कोई कमी नज़र आती है
तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।